बिग बॉस 17। चलिए बात करते हैं कल के वीकेंड की वार के। आज मैं बहुत लेट हूँ क्योंकि आज संक्रांति है। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं थोड़ा काम वाम में बिजी हो गई, लेकिन हाँ चलिए बात करते हैं बिग बॉस की। कल वीकेंड का वार था, करण जौहर आए हुए थे और करण जौहर ने भाई बैशिंग तो की है ईशा मालविया की। मतलब आप ये कुल मिला के समझ सकते हो कि बिग बॉस एक नंबर का डिप्लोमेटिक इंसान है। मतलब क्या ही कहे बिग बॉस को। कल तक जब तक ज़रूरत थी ईशा मालविया की, क्योंकि ईशा कंटेंट दे रही थी, तब तक वही ईशा बहुत अच्छी थी, उसको प्रेज किया जाता था। ईशा आप बहुत अच्छी कर रही हैं, इतनी कम उम्र में आप इतनी मेच्योर है, आपकी मेच्योरिटी लेवल इतनी ज़्यादा है। और आज जब शो ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है, 2 हफ्ते रह गए हैं, तो बिग बॉस को अब ज़रूरत तो है नहीं ईशा मालविया की, तो अब ईशा मालविया की बैशिंग हो रही है। और ईशा भी ऐसे शौक है बिग बॉस क्या कर रहे हो? पहले तो आपने मुझे कहा था कि ईशा जो तू कर रही है बहुत सही कर रही है, मैं तो वही कर रही हूँ, मैं तो आज भी वही कर रही हूँ, और आज मैं बुरी हो गई। जी हाँ, तो यही है बिग बॉस। मतलब आप कन्वीनियंस की दोस्ती, जिस तरीके से करण बोल रहे थे कि कन्वीनियंस की दोस्ती मनारा करती है, कन्वीनियंस के हिसाब से बिग बॉस चलते हैं, है ना। जब जिसकी ज़रूरत होती है तब उसको प्रेस कर दो, जब जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको उसकी बैशिंग कर दो। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने और समझने को मिली। उसके बाद हम बात करते हैं ईशा मालविया ने कैसे किस तरीके से अंकिता लोखंडे को यूज़ किया, किस तरीके से मनारा, मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आया, मुझे बस यही समझ में आया कि ईशा ने मनारा के अगेंस्ट आवाज़ कैसे उठा दी, क्योंकि बिग बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं है वो लोग जो लोग मनारा को कुछ कहें। मनारा को जो लोग कुछ भी कह देंगे भैया, वो लोग सबसे बुरे हैं। आपने देखा होगा मुनव्वर फारूकी जब तक मनारा के साथ साथ था, तब तक मुनव्वर को टॉप पे रखा जाता था। बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुलाते थे दोनों को, अच्छी खासी थेरेपी देते थे कि आप दोनों साथ में ही रहिए, समझ रहे हैं ना, आप अलग मत होइए। लेकिन जैसे ही मुनव्वर ने सोचा कि भैया थोड़ा सा मनारा से दूरी बनाते हैं, मुनव्वर के वो सारे चिट्ठे खोल दिए गए जिनकी आई थिंक इस शो पे तो ज़रूरत नहीं थी। मतलब वो सारे चिट्ठे खोले गए। तो आप समझ सकते हो कि मनारा को कोई कुछ कहेगा तो बिग बॉस छोड़ेगा नहीं फिर, है ना। तो इस बार ईशा मालविया ने पंगा किससे लिया है? मनारा से लिया है। मनारा को बोल दिया है कन्वीनियंस की दोस्ती, मनारा को बोल दिया है कि आप का पूरा गेम मुनव्वर ही है क्या। तो भाई ईशा की क्लास लगनी तो बनती ही थी। तो इस तरीके से ईशा की क्लास लगी मुझे। बस ठीक है, ईशा की क्लास लगनी थोड़ी ज़रूरी भी थी, क्योंकि ईशा ओवर कर रही थी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। उसको लग रहा था कि वो जो भी करेगी बिग बॉस उसको तो अप्रिशिएट ही कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें ओवर कर रही थी। जिस तरीके से वो अभिषेक के गले पड़ जाती थी, जिस तरीके से वो जिसके साथ रहती थी उसी को डिच कर देती थी। इस बारे में मैंने पहले भी बात की है कि ईशा का ये जो पैटर्न है ना, वो उसको एक दिन खड्डे में लेके जाएगा। और वो टाइम आ गया कि बिग बॉस को भैया अब नहीं चाहिए, क्योंकि अब टाइम ख़त्म हो चुका है, अब नहीं चाहिए ईशा से। तो अब ईशा करेगी तो अब उसकी बैशिंग होगी। तो उसको बैश किया गया, मतलब उसको डे 1 से लेकर के आज जो कल का दिन था वहाँ तक की सारी बातें उसको याद दिलाई गई। मतलब अभिषेक के साथ उसका क्या था, उसने थप्पड़ खाया या नहीं खाया, अभिषेक ने टीवी तोड़ी या नहीं तोड़ी, वो सारी बातों को याद दिलाया गया। समर्थ जब आया था तो क्या हुआ था, समर्थ ने आके यहाँ पे वो दी थी अपनी रिकॉर्डिंग्स, चैट्स, सब कुछ दिया था। तो आप ये समझो कि डे 1 से लेकर के आज तक की पूरी डिटेल को ऊपर नीचे किया गया सिर्फ ईशा की बैशिंग करने के लिए। बिग बॉस गलतियाँ तो वो पहले भी करती थी, आप चाहते तो सलमान सर से कह के या फिर जब करण जौहर आए थे उनसे कह के आप बैशिंग करवा सकते थे ईशा की, लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि आपने सोचा कि भाई अभी तो टाइम है, अभी तो ईशा जो कर रही है वो हमारे लिए कर रही है, तो जब तक वो हमारे लिए कर रही है हम उसकी बैशिंग नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारा काम निकल जाएगा और ईशा को लगने लगेगा कि भैया अब तो मैं ही हूँ जो हूँ, तब हम उसकी बैशिंग करेंगे। और ये चीज़ें बड़ी क्लियर दिख रही थी और समझ में आ रही थी। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। जिस तरीके से डे 1 से उसके पूरे चिट्ठे निकाले गए, है ना।
जब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बिग बॉस का ये जो पैटर्न है कि जब जो गलती करता है उसको तभी रोक दो ना, कि भाई तू यहाँ पे गलत जा रहा है, भाई तू ये गलत कर रहा है। लेकिन बिग बॉस क्या करता है, बिग बॉस करता है कि जब आप गलत कर रहे हो तो आपको गलत करने देता है, कहता है थोड़ा और गलत करो, फिर वीकेंड का वार होता है, फिर कहता है कि थोड़ा और गलत करो। लेकिन जब आप एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हो, जब आपको लगने लगता है कि बस अब तो हम ही हैं जो है, तब बिग बॉस कहता है कि अब मैं बजाऊंगा तुम्हारी, और वो इट इज़ कॉल्ड बिग बॉस। और ये मुझे समझ में आता है बड़ी क्लियरली सब कुछ देख करके। अब बात करते हैं विकी भैया के ऊपर। विकी भैया को भी कल टारगेट किया गया। अच्छा, उससे पहले बात करनी बहुत ज़रूरी है कि कल भैया टॉप 4 जो टॉप 4 हैं वो डिसाइड कर लिए बिग बॉस ने। मतलब आप क्लियरली देख सकते थे कि अभिषेक, अंकिता, मनारा और मुनव्वर फारूकी। मुझे समझ में एक चीज़ नहीं आई कि चलो भाई, आपका कंसर्न हो सकता है अभिषेक के साथ, ठीक है ना, हो सकता है कि आपको लगा होगा कि भाई इसको बहुत टारगेट किया गया है, चाहे बिग बॉस ने खुद भी उसको बहुत टारगेट किया है डे 1 से, तो वो आप समझ सकते हो। अंकिता के लिए भी आपको बुरा फील हो सकता है, क्योंकि अंकिता को भाई विकी से थोड़ा कम भाव मिल रहा होता है, तो आप चलो अंकिता के लिए भी थोड़ा बुरा फील कर सकते हो। मुनावर को भी बिग बॉस ने भर भर के टारगेट किया। जब बिग बॉस ने किया तो पूरे घर वालों ने मिल के टारगेट किया। आप मुनावर के लिए भी समझ सकते हो कि चलो भाई, इनको भी बिग बॉस ने बुलाया और हक करने की कोशिश की। कोशिश क्या मतलब, हक किया। मनारा के साथ क्या बुरा हुआ है बिग बॉस, जरा हमें भी समझा दो। मनारा के साथ इस घर में क्या बुरा हुआ है? मनारा वो लड़की है जो किसी के कैरेक्टर पे बात कर लेती है। मनारा वो लड़की है जो किसी की बैंड बजा देती है, जैसे कि मुनव्वर फारूकी की उसने बजा के रखी हुई थी 1 हफ्ते। मनारा वो लड़की है जो किसी को ये बोल सकती है, हाँ हाँ तू तो ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक दिखाना चाहती है मुनव्वर को, वो लड़की है। मनारा वो सब कुछ बोलती है जो उसको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आज तक मनारा की क्लास लगी है क्या? लगी है? आप लोग को याद है मनारा की कभी क्लास लगी है? नहीं लगी है। और आज आप उसको बुला के उसको हक कर रहे हो, उसको पॉजिटिविटी देने की कोशिश कर रहे हो। कैसे? मतलब हमारे तो समझ से परे था। कैसे? मुझे मनारा से ज़्यादा डिजर्विंग ईशा लगती है, मुझे मनारा से ज़्यादा डिजर्विंग विकी लगते हैं। लेकिन मनारा को आपने सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट किया है और कुछ भी नहीं किया है। अदरवाइज मनारा का गेम 0 था, है ना। और अभी पिछले कुछ दिनों से मनारा का गेम सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर है, और वो क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि आप उसको ये नहीं बताओगे कि मनारा, ईशा ने जो बोला कि भाई तेरा गेम सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर ही है क्या, तो वो बिल्कुल सही बोला, उसने गलत कहाँ बोला। लेकिन आज उसकी इस बात पे भी क्लास लग गई, तो हाँ वो सच था। और ईशा तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल रही थी कि भाई मुझे ऐसा फील होता है, और वो सच था। मैं क्यों कहूँ कि वो झूठ था, और बिल्कुल सही थी ईशा वहाँ पे, है ना, गलत नहीं थी। तो ये चीज़ मुझे भी समझ में आई। तो भैया इन 4 लोगों को बुलाया गया, और इनको करण जौहर ने कहा कि मैं आप लोग को पॉजिटिविटी देना चाहता हूँ, मैं आप लोग को एक वार्म हक करना चाहता हूँ, और ये सारी चीज़ें। मतलब टॉप 4 बिग बॉस ने अपने डिसाइड कर लिया। अब ईशा और विकी, इनमें से कोई एक टॉप 5 में आएगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन आएगा। विकी भैया की क्लास के बारे में बात करते हैं कि विकी भैया की क्लास लगाई गई। मुझे समझ में एक चीज़ नहीं आई कि किसी के पर्सनल रिश्ते में बिग बॉस की इंटरफेरेंस की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि विकी की मम्मी बोल नहीं रही थी, है ना। वो आई थी घर के अंदर, वो बोल नहीं रही थी। बिग बॉस ने उनको थेरेपी रूम में बुलाया और कहा कि यहाँ आपको कोई नहीं सुन रहा है, आप दोनों आपस में बात कर सकते हैं। उन्होंने आपस में बात की। अब जब आपस में बात की तो बहुत सारी बातें निकल के आई, है ना। और वहाँ पे अंकिता फिर थोड़ी लो हो गई। अंकिता को बुरा फील हो रहा था, और वो लगना भी था, क्योंकि बुरा फील होगा ऑब्वियसली। जब बात हम पे आ रही है तो हमारी बात करो ना, हमको डांटो, हमको फटकारो, हमारे पेरेंट्स तक मत जाओ। वो अंकिता का हमें क्लियर समझ में आ रहा था। हाँ, ये विकी की गलती है कि विकी ने एक बार भी नहीं पूछा अंकिता से कि अंकिता क्या बात हो गई। विकी ने ये बात नहीं पूछी। विकी की यहाँ पे गलती है, मैं मानती हूँ। लेकिन
उस चीज़ को इतना बड़ा मुद्दा बनाना, वो भी पेरेंट्स की बात को, कि भाई पेरेंट्स सही हो सकते हैं लेकिन वो गलत भी हो सकते हैं। मुझे ठीक है, पेरेंट्स गलत हो सकते हैं, लेकिन नेशनल टेलीविज़न पे ये कहना पेरेंट्स के बारे में मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि वो पेरेंट्स भी सोचेंगे भाई हम तो घर के अंदर सिर्फ इसीलिए गए थे क्योंकि हमें बुलाया गया था, और वहाँ जाके हमें भी घसीटा जा रहा है इन सारे मामलों में। तो मुझे लगता है कि मेकर्स को ये नहीं करना चाहिए था। विकी अंकिता आपस में शॉर्ट कर सकते थे चीज़ों को, लेकिन विकी का एक चीज़ तो क्लियर नज़र आ रहा है, विकी कल अंकिता के मुंह से सारी चीज़ें निकलवा रहा था। उसको बुरा लगा कि भाई मेरा क्या, वो जिस तरीके से बार बार कह रहा था कि मेरा क्या, और उसके बाद वो अंकिता के मुंह से निकलवा रहा था कि अंकिता तुम खुद बोलो कि तुम मेरे साथ ठीक हो, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए वो किया, तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ, तुम्हारे लिए फाइनेंशियल तुमको सपोर्ट किया हूँ। वो सारी चीज़ें अंकिता के मुंह से निकलवा रहा था, अगर आप सबने भी नोटिस किया हो तो। जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि विकी तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हारी वाइफ है, वो कोई थर्ड पर्सन नहीं है कि जिसके लिए तुमने किया और फिर तुमको कहने की ज़रूरत है कि मैंने तुम्हारे लिए किया। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, लोग इस बात के लिए तुमको अप्रिशिएट भी करते हैं कि तुम अंकिता के लो फेज़ में उसके साथ खड़े रहे हो, ऐसा फेज़ जो कि शायद नहीं होना चाहिए था लेकिन फिर भी हुआ। उस टाइम तुम उसके साथ खड़े थे सपोर्ट बन के, लेकिन विकी कल जिस तरीके से तुम अंकिता के मुँह से वो सारी चीज़ें निकलवा रहे थे, वो मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी कि क्या तुम टीवी पे बताना चाह रहे हो लोगों को कि सुनो अंकिता खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रही है कि मैं उसके साथ कहाँ खड़ा रहा हूँ। और फाइनेंशियल सपोर्ट की क्या बात होती है, क्या अंकिता सड़क पे थी? कैसी बातें कर रहे हो विकी? अंकिता खुद एक सेलिब्रिटी है, बड़ी सेलिब्रिटी है, तो उसके पास भी पैसे होंगे। ये बात अलग है कि तुम भी उसके साथ रहते हो, तो ऑब्वियसली जब बंदा किसी के साथ रहेगा तो वहाँ उसके भी तो खर्चे होते हैं ना। तुमको भी तो गाड़ी चाहिए, तुमको भी तो घर चाहिए, तुमको भी तो सारी चीज़ें चाहिए। तो तुमने ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारी फैमिली है तो तुम फैमिली के लिए कर रहे हो। ये क्या बात होती है कि मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी फैमिली के लिए किया? ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि फाइनेंशियल सपोर्ट की बात जब विकी ने की और वो अंकिता के मुंह से निकलवाई, वो मुझे थोड़ी सी भाई अजीब तो लगी कि विकी क्या कर रहे हो। और ईगो की बात करें तो हाँ, विकी में ईगो है, विकी की में ईगो है, और विकी की मदर में भी क्लियर ईगो नज़र आता है भाई पैसे का। और जो एक वर्ड आया जो हमें कल पता चला कि उन्होंने कहा कि औकात, तुम्हारी औकात क्या है, अंकिता ने उसको ज़्यादा डिटेल नहीं करना चाहा, लेकिन उनकी मम्मा ने जब पूछा अंकिता ने, तब शायद ये वर्ड बताया होगा जो कि हमें पहले नहीं बताया गया और कल दिखाया गया। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल है किसी के लिए भी। मैं समझती हूँ कि एक लड़की अगर बिल्कुल गरीब फैमिली से भी आती है, ससुराल में वो ये नहीं सुन पाती है कि तुम्हारी औकात क्या है, और ये वर्ड नेशनल टेलीविज़न पे करना, भाई दिस इज़ द वर्स्ट थिंग। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा ये सुनकर के एक लड़की होने के नाते, कि आप खुद सोचो ना यार, हम भी तो लड़कियां हैं ना, हम भी ससुराल में हैं। हमारे ससुराल वाले अगर हमको ये कहे कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी फैमिली की औकात क्या है, क्या हम सुन लेंगे? क्या नहीं सुनेंगे ना, हमें भी बुरा लगेगा ना यार, हम तुम्हारी फैमिली हैं इस टाइम पे। तो अंकिता लोखंडे आपकी फैमिली है, विकी जैन आपकी मदर की, आपकी, जब वो सबको अपना समझ रही है तो आप ये वर्ड तो मत ही यूज़ करो ना, फिर तो उसका सब टूट जाएगा। तो ये औकात वर्ड बहुत बुरी थी। और भाई विकी, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि आपकी वाइफ को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपसे, वो सिर्फ ये चाहती है कि बंदा, कम से कम मैं सैड हूँ तो मेरे से आगे पूछ ले, भाई अंकिता क्या हुआ, क्यों सैड हो रही है, अच्छा बता, प्यार से, ना कि आके आप उसको लेक्चर सुनाने लग जाओ, तेरी ये गलती है, उसकी गलतियों को पॉइंट आउट मत करो, बाद में बता देना, पहले उसको थोड़ा सा कंसोल कर लो, उसको प्यार दे लो, और उसको वो प्यार की भूखी है, उसकी आंखों में नज़र आता है अंकिता के। बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि अंकिता कल सिंपैथी ले रही थी, भाई मुझे तो वो कहीं से सिंपैथी लेती हुई नज़र नहीं है। मुझे यही नज़र आया करण जौहर बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो क्लियर कह रही थी कि सर बात मत करो, मुझे ये समझ में आया। तो ये रहा कल का एपिसोड पूरा, जहाँ पे ईशा मालविया की क्लास लगी, विकी जैन की क्लास लगी, मुनावर को क्लीन चिट दे दी गई कि भाई मुनावर तुम बिल्कुल ठीक हो, तुमने भले 1 2 3 4 किसी के साथ भी तुम रहे हो, तुम्हारा रिलेशन रहा है ऐसा वैसा जो भी, वो सब कुछ परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, फाइन।
तो ये सारी चीज़ें मुझे जहाँ तक समझ में आई। और मनारा को बिना मतलब का उसको पॉजिटिविटी देने की कोशिश की गई, जो कि मेरे समझ से तो परे थी, क्योंकि मनारा को आप डे वन से सपोर्ट ही करते आए हो। बिग बॉस क्या कर रहे हो, क्या टॉप 5 में आप लेके जाओगे? ये हमको क्लियर नज़र आ रहा है कि आप मनारा को लेके ही जाओगे। मुझे उससे ज़्यादा डिज़र्विंग ईशा और ये लगते हैं, विकी लगते हैं। तो मतलब अगर मैं मेरे टॉप 5 की बात करूँ तो मेरी लिस्ट में मनारा नहीं है, विकी और ईशा है। और सबसे बड़ी बात कि यार अगर आप वो बुला रहे हो इन लोगों को आर्काइव रूम में, तो इन लोगों को दिखा भी रहे हो, जो बाहर बैठे लोग हैं उन लोगों को दिखा भी रहे हो। यार वो कितना डिसरेस्पेक्टफुल था, वो कितना अजीब सा था वो, कि ये लोग क्या कर रहे हैं बाहर, इनको ज़रूरत नहीं है, इनको भी तो ज़रूरत है ना किसी के हक की, लेकिन इनको नहीं बुलाया गया, उनको बुलाया गया क्योंकि उन लोगों ने ज़्यादा झेला है। ये थोड़ा सा अजीब सा था। करण जौहर क्या कर रहे थे भाई तुम? तो ये सारी चीज़ें थी मेरे हिसाब से, मेरे को जितनी समझ में आई। बाकी आप लिखना आपको क्या है कहना, और आपकी क्या है राय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।